नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े अपडेट की, जो सीधे-सीधे भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स से जुड़ा हुआ है। अगर आप वजीरेक्स के यूज़र हैं या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें बताएँगे कि वजीरेक्स के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, कोर्ट ने कौन-सा बड़ा फैसला सुनाया है, आपके फंड्स और ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ने वाला है और आगे आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। वजीरेक्स भारत की सबसे बड़ी और पावरफुल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। पिछले कुछ समय से वजीरेक्स पर कई तरह की दिक्कतें और चुनौतियां आ रही थी, जैसे रेगुलेटरी का प्रेशर, फंड्स की सिक्योरिटी और यूजर्स के विड्रॉल्स में भी दिक्कतें आ रही थी। इन्हीं सब मुद्दों को सुलझाने के लिए वजीरेक्स ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नाम की एक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस स्कीम का मकसद है कंपनी के स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को फिर से व्यवस्थित करना, ताकि यूजर्स के फंड और कंपनी दोनों की सुरक्षा हो सके। अब आते हैं इसके ताजा अपडेट पर। 24 जून 2025 को वजीरेक्स ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें सिंगापुर की कोर्ट ने वजीरेक्स की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब वजीरेक्स को अपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के पक्ष में कोर्ट में और दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। वहीं पर मोराटोरियम की अवधि को बढ़ा दिया गया है। मतलब कोर्ट ने SC/OA 1284/2024 के तहत जो रोक लगाई थी, वो अब आगे और लागू रहेगी। यानी वजीरेक्स पर फिलहाल कोई नया लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता और कंपनी को राहत मिल गई है। ये मोरेटोरियम अब तब तक लागू रहेगा जब तक कोर्ट में सभी दलीलें पूरी नहीं हो जाती हैं और कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुना देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का वजीरेक्स के यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, फंड्स की इसमें सुरक्षा मिलने वाली है, यानी कि मोराटोरियम के चलते आपके फंड्स फिलहाल सुरक्षित हैं। कंपनी पर कोई नया लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, जिससे यूजर्स को राहत मिलेगी। साथ ही साथ कुछ यूजर्स को विड्रॉल में दिक्कतें आ रही थी। अब कंपनी के पास कोर्ट से मिली राहत के चलते वे अपनी सर्विसेज को और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। और वजीरेक्स को अब कोर्ट में अपनी योजना और दलीलें पेश करने का समय भी मिल गया है। इससे कंपनी को अपनी स्थिति सुधारने का मौका भी मिलेगा। वजीरेक्स ने साफ तौर पर कहा है कि वे कोर्ट के अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी को आगे क्या करना है। वजीरेक्स ने अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, वे तुरंत अपनी कम्युनिटी को बताएंगे। इस बीच उन्होंने सभी यूजर से धैर्य और सहयोग बनाने की अपील भी की है। यहाँ पे एक जरूरी बात ये भी है कि वजीरेक्स ने अपने स्टेटमेंट में एक जरूरी डिस्क्लेमर भी दिया है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी भारत में एक लीगल टेंडर नहीं है। ये पूरी तरह से रेगुलेटेड भी नहीं है। इसमें भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें और अपने रिस्क को समझें। यानी कि अगर आप वजीरेक्स या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। इस तरीके का एक स्टेटमेंट डिस्क्लेमर वजीरेक्स के द्वारा जारी किया गया है। वहीं पे अब बात करते हैं इस अपडेट पर कम्युनिटी और कई एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो कुछ यूजर्स को इससे राहत मिली है कि कोर्ट ने वजीरेक्स को और भी वक्त दे दिया है। वहीं पे कुछ लोग अभी भी चिंतित है कि क्या उनके फंड्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है। वहीं पे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के मोराटोरियम से कंपनी को अपने ऑप्शंस और ऑपरेशंस सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन यूजर्स को इससे सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वजीरेक्स का स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से जुड़ा 24 जून 2025 का पूरा अपडेट। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है, मोराटोरियम लागू है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही क्रिप्टो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें क्रिप्टो ग्रैबिंग के साथ।